राधा स्वामी आप सभी को कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आया मास आषाढ़ बिरह के बादल घट छाए नैनन झड़का नीर में बजो प्रेम जिम अन्न और पानी नहीं था हरदम पिया की याद विकल चित चहु दिस को खटक दर्शन की सारी बिन प्रीतम दीदार नहीं पर कोई विधि करवाई नहीं मन कोई विधि करवाई नागा सावन मास घूमण घर चहु दिस राह पर आए सुन पपीहा बोल बिरहनी रही जिय में घबरा तपन हिये में उठती भारी ऊँघत रही पिया धाम खोज कर बैठी हकहारी देख और पंडित जग भरमा निज घर सुध न लाए रहे सब माया संग अटकाए रहे सब माया संग कोई सुनो गुरु के निज बचना कोई सुनो गुरु के निज बचना कोई सुनो गुरु के या जग में रहे घोर अंधेरा
दो सजना पूज करो तुम गुरु की संगत जाए पढ़ो वीर उन चरना जाए पढ़ो वीर उन चरना कोई सुनो गुरु के निज बचना कोई सुनो गुरु के गुरु की कृपा काज बनावे नेय मिलावे निज चरना दया करे जब सतगुरु तुझ पर नेहर से बख्शे निज सरना नेहर से बख्शे निज सरना कोई सुनो गुरु के निज बचना कोई सुनो गुरु के निज बचना कोई सुनो गुरु के। कल से आगे कुल मालिक और सूरत अंशे 66। राधा स्वामी मत सिखलाता है कि कुल मालिक और सूरत का अंश अंशी भाव संबंध है, और जैसे पानी के एक बिंदु और सिंधु का एक ही जौहर है, ऐसे ही सूरत और कुल मालिक का भी एक ही चैतन्य जौहर है। रचना की क्रिया के आरंभ होने से पूर्व सब सूरतें कुल मालिक में लीन थीं, क्योंकि कुल मालिक की शक्ति अपने केंद्र में लीन थी। जब उचित समय आने पर कुल मालिक की शक्ति की धार प्रकट हुई तो उसके प्रभाव से असंख्य सूरतें अनादि निद्रा से उन्निद्र अर्थात जागृत हो गईं। किंतु ऐसे भी असंख्य सूरतें थीं जो माया के आवरण के कारण उस समय जागृत न हो सकी। प्रश्न होता है कि उस समय माया कहां से आ गई? उस समय तो कुल मालिक के अतिरिक्त कुछ न था। उत्तर ये है कि माया भी निम्न कोटि का चैतन्य तत्व ही है। रचना के पहले यह तत्व भी कुल मालिक के अंतर्गत था। यूं समझना चाहिए कि जैसे वैद्युत या चुंबकीय शक्तियों के दो ध्रुव होते हैं और ये दो ध्रुव मिलकर ही एक वैद्युत या चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही कुल मालिक के भी दो ध्रुव थे और वैद्युत शक्ति के
ध्रुवों के समान एक ध्रुव में चैतन्य शक्ति की अधिकता थी और दूसरे में न्यूनता थी, और जो कि दोनों ध्रुव अपरिमित अर्थात अनंत और अपार थे, इसलिए उनकी अधिकता और न्यूनता भी अपार थी। सुविधा के लिए हम उन ध्रुवों को धनात्मक और ऋणात्मक नामों से पुकारेंगे। रचना की क्रिया के आरंभ होने से पहले कुल मालिक की शक्ति का, जो दोनों ध्रुवों में फैली थी, झुकाव शक्ति के केंद्र, जो धनात्मक ध्रुव में स्थित था, की ओर था। इसलिए ऋणात्मक ध्रुव का चैतन्य तत्व अचिंत्य वेग से धनात्मक ध्रुव की ओर खिंच रहा था, और ऋणात्मक ध्रुव में असीम न्यूनता की दशा वर्तमान थी। वे शक्ति की धारें जिनके द्वारा ऋणात्मक ध्रुव की चेतनता पर धनात्मक शक्ति के केंद्र की ओर खिंचाव हो रहा था, चैतन्य बिंदुओं से निर्मित थी। इन चैतन्य बिंदुओं ही को सुरत अंशें कहते हैं। शक्ति की धारों का प्रवाह शक्ति के केंद्र की ओर होने से उन सुरत अंशों की चेतनता में भी हद दर्जे की न्यूनता हो रही थी। ऊपर के कथन में इस चेतनता की कमी ही की दशा को स्वप्न अवस्था से और आदि चैतन्य धार के बहाव से उस कमी के दूर होने की दशा को जागृत अवस्था से उपमा दी गई। इस समस्त वर्णन से यह भी स्पष्ट होगा कि रचना की क्रिया के आरंभ होने पर रचना का विकास ऋणात्मक ध्रुव ही में हुआ। धनात्मक ध्रुव तो चैतन्य शक्ति का पूर्ण भंडार, अकह अपार और अनामी है। रचना की क्रिया के आरंभ होने पर ऋणात्मक ध्रुव की मिश्रित चेतनता क्रमबद्ध कोटियों अर्थात दर्जों में विभक्त हो गई, और उसके अंतर्गत सुरतों में से बहुत सी आदि चैतन्य धार के प्रभाव से जागृत हो गई। राधा स्वामी।